परी किसे पुकारा जाता है, यानी उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ए की तरफ जा रहा है, पीटी उषा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात करें तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। यदि मैं बात कर लेता हूं लता मंगेशकर को तो सवर कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की बात कर लेते हैं तो पहले बात तो ये किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको पता होगा झेलम नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं इस नगर की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे, अशोक महान, बिल्कुल का उत्तर सही है। और अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध था, जो कि दया नदी के किनारे लड़ा गया था। इसके बाद को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुके हैं। भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय मूल संविधान की बात करें तो आपको पता होगा शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और वर्तमान में बात करें तो 12 है, यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल का उत्तर सही है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था। और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आपको पता होगा सबसे ऊंचा जो न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको पता होगा एक है जो कि नई दिल्ली में। और आपको कहे भारत में कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात करें तब आपको 25 करना है, यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बिल्कुल का उत्तर सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यदि मैं ऑस्कर पुरस्कार की बात करें, जल्दी से सभी स्टूडेंट कॉमेंट करके बताएगा यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको पता होगा सिनेमा जगत में दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की बात करें किस राज्य में स्थित है तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं, सिक्किम, बिल्कुल का उत्तर सी है। सिक्किम में नाथुला दर्रा कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। और भारत की खोज किसने की थी तब आपको करना पड़ता है वास्को डी गामा, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, जो कि एक पुर्तगाली था, समुद्र रास्ते से आने वाला प्रथम, ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। सन 1954 में आपको पता होगा भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? पहले बात तो बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और भारत और चीन के बीच हुआ था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, 1954 में होने वाला भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 10 नंबर क्या दे रखा है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहले का रट्टा रख रखा है वो नहीं है, वर्तमान में चेंज हो गया, जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन, यह आज आपका रहेगा SW के लिए यानी होमवर्क के लिए रहेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं और आगामी पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा भारत में गन्ना सर्वाधिक कहां होता है? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। और विश्व में चीनी का कटोरा की बात कर लेते हैं तो क्यूबा को कहा जाता है, यह भी नोट कर लेना है, कई बार के पेपर में आ जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? वर्मा जी का एकमात्र मंदिर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, पुष्कर। पुष्कर की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा राजस्थान में। पुष्कर कहां है? राजस्थान में, जिसे तीर्थों का मामा कहा जाता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। और सोनपुर की बात कर लेते हैं जो कि बिहार में है,
आपको पता होगा सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। और यदि मैं बात करूं करनाल हरियाणा, आपको पता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। और आपको पता होगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यह सभी स्टूडेंट को पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। अब कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? आपको पता है अब योजना आयोग की जगह क्या है? नीति आयोग है। वर्तमान में आपको पता होगा योजना आयोग नहीं है बल्कि आपको पता होगा नीति आयोग है। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा 1950 में हुई थी। और नीति आयोग आपको पता है योजना आयोग की जगह आपको पता है 1 जनवरी 2015 को आ गई थी। यह सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और उनके हम बात कर लेते हैं अध्यक्ष की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। सांची का स्तूप, पहले बात कर लेते हैं सांची का स्तूप है कहां? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश एमपी में। एमपी की बात कर लेते हैं, राजधानी की बात करें तो भोपाल है, कई बार पेपर में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक मान ने करवाया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना की बात कर लेते हैं। जो आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल होती है उनमें आपको पता है जो भोजन बच्चों को दिया जाता है उसे कहते हैं मिड डे मील योजना। तो इसकी शुरुआत आपको पता होगा 1995 में हुई थी। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, पहले बात कर लेते हैं कोणार्क में किसका मंदिर है? सूर्य मंदिर है। वो बात कर लेते हैं किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल का उत्तर सही है। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में, आपको पता होगा वो तमिलनाडु में, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और अब बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज आपको पता है। अब बात कर लेते हैं जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी, तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर। नेगेटिव मार्किंग के साथ अपनी रैंकिंग के साथ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। उन सब के लिए शानदार डिजाइन की गई 25 टेस्ट सीरीज जो कि आपको मात्र 99 रुपए मिल रही है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड नहीं करके, तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां डेमो भी आपको दे रखा है, डेमो देखिएगा, आपको बेस्ट लगता है तो आप जरूर लीजिएगा, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग साथ में मिलेगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारा एप्लीकेशन तैयारी कर लो डाउनलोड नहीं करके जरूर कीजिएगा। और आपको पता है हमारे 1 लाख की यूट्यूब फैमिली जल्द पूरी होने वाली है, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और जल्द हम मैराथन क्लास भी लेकर आने वाले। 1 लाख यूट्यूब फैमिली जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन आपको पता है मैथमेटिक्स का गर्दा उठा देंगे। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए वो सारे करवाने वाले एक ही क्लास में। हो सकता है वो क्लास 10 घंटे की हो सकता है वो 12 घंटे की हो, जितनी भी होगी वो लगाने के लिए आपके लिए तैयार है आरजी कृष्ण एजुकेशन अकेला। तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहेगा, एकमात्र आपको मैथमेटिक्स जो पूरा करवा देगा, यूट्यूब पर धमाल मचा देगा। तो सभी स्टूडेंट अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। और अपने जितने भी साथी एक विद्यार्थी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये 1 लाख की यूट्यूब फैमिली जल्द पूरी कीजिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने आज आपको पता है आज तक के लिए आज 3 दिन का आपको पता है ऑफर चल रहा था हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक पर, जो 100 रुपए की बुक थी, आपको पता है हम आपको 60 रुपए में दे रहे थे, 40% डिस्काउंट। तो जिन्होंने भी अभी तक भी डाउनलोड नहीं करके, आज अंतिम मौका है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप ले सकते हैं। फायदा लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। तिरंगे झंडे को संविधान